नमस्कार, दीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं गांधीवाद। और गांधीवाद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गांधीवाद के स्रोत। तो बात करते हैं गांधीवाद के स्रोत की, जिससे गांधी दर्शन बना है। किन किन प्रेरणाओं को लेकर, कौन कौन से विचारों को लेकर के, कौन कौन सी परिस्थितियों को लेकर के जो गांधी दर्शन बना है, गांधी जी के विचार बने हैं, हम इसके अंतर्गत उनका अध्ययन करेंगे। तो गांधीवाद के स्रोतों को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव, है ना। धार्मिक ग्रंथ, इनका प्रभाव, है ना। क्योंकि गांधी जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे। इस वजह से धर्म का प्रभाव, अध्यात्म का प्रभाव उनके ऊपर सबसे ज्यादा होना चाहिए था। और गांधी जी सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, उनकी मान्यताओं में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, उन्हीं मान्यताओं के बीच में पले बड़े व्यक्ति थे। इसलिए स्वाभाविक सी बात थी कि इसी सनातन हिंदू धर्म के जो सिद्धांत थे उनसे उन्हें बहुत कुछ प्रेरणा मिली होगी। तो धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत सबसे पहले बात आती है सनातन, ना, सनातन धर्म ग्रंथों का प्रभाव, है ना। सनातन धर्म ग्रंथ, अब सनातन धर्म ग्रंथों में बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने 1903 में, यह ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, 1903 जोहानसबर्ग जेल में, जेल के अंदर, है ना, पतंजलि, है ना, पतंजलि भी बोलते हैं इसे, पतंजलि के योग सूत्र का अध्ययन कर लिया था वहां पर। पतंजलि के योग सूत्र का अध्ययन कर लिया था। अब बात करते हैं अगली जो प्रेरणा है जो सनातन धर्म से है। तो सनातन धर्म में जो सबसे गूढ़ अध्ययन का विषय है वो है उपनिषद। तो उपनिषदों का इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव था, है ना। और उपनिषदों से इन्होंने अपरिग्रह और त्याग, क्या सीखा इन्होंने उपनिषद से? अपरिग्रह और त्याग के विचार गांधी जी ने उपनिषदों से प्राप्त किया। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? आवश्यकता से अधिक संचित नहीं करना। और त्याग का अर्थ है मोह माया में नहीं उलझना। तो ये जो विचार थे गांधी जी ने उपनिषदों से प्राप्त किए। गांधी जी वेद और महाकाव्यों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हमारे जो चारों वेद और महाकाव्य, रामायण और महाभारत, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रामायण गांधी जी के लिए भक्ति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था, भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताने वाला धार्मिक ग्रंथ था। लेकिन गांधी जी के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थी वो थी गीता, भगवत गीता, है ना। भगवत गीता से उन्होंने निष्काम कर्म का सिद्धांत सीखा। भगवत गीता से उन्होंने सीखा कि किस प्रकार जीवन जिया जाए। भगवत गीता उनके लिए पथ प्रदर्शक थी। उनकी आध्यात्मिक माता तक कही जाती है भगवत गीता को। उन्होंने इसे धार्मिक कोश का नाम दिया, है ना। तो कहने का अर्थ है कि उनके कार्यों में, उनके विचारों में इस भगवत गीता से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। और इसी सिद्धांत को अपना करके उन्होंने बड़े से बड़े आंदोलन चलाए। सफलता और असफलता को ध्यान में रखे बिना सिर्फ अपना कर्म किया, और उसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये भागवत गीता जो है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रही है। इसको धार्मिक कोश की संज्ञा दे सकते हैं, उनकी आध्यात्मिक माता, पथ प्रदर्शक, कई सारे नामों से जाना जा सकता है। बात करते हैं सनातन धर्म के अलावा जो दूसरा नंबर आता है वो आता है जैन और बौद्ध।
जैन और बौद्ध। देखिए दोनों धर्मों का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है अहिंसा, मूल मंत्र है वो। और गांधी जी के विचारों का जो मूल मंत्र है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो भी अहिंसा है। तो तय बात है गांधी जी ने जैन और बौद्ध धर्म के जो अहिंसा का जो विचार है उससे आत्मसात कर लिया था। इसकी प्रेरणा उन्हें यहीं से मिली थी। गांधी जी जब इंग्लैंड जा रहे थे तो जैन संत बेचार जी ने उन्हें 3 प्रतिज्ञाएं दिलाई थी। और 3 प्रतिज्ञाएं क्या थी? एक तो मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, है ना। दूसरा है पराई स्त्री से दूर रहेंगे। और तीसरा बताया था उन्होंने कि मांस नहीं खाएंगे, है ना। ये जैन संत बेचार जी ने उनको प्रतिज्ञाएं दिलाई थी और इनका पालन गांधी जी ने आजीवन किया, है ना। इसके अलावा बात करते हैं, गांधी जी चूंकि इंग्लैंड में रहे तो वहां पर रह करके उन्होंने बाइबिल का अध्ययन किया और बाइबिल से वो बहुत प्रभावित थे। बाइबिल के सिद्धांत, है ना, जैसे बुराई को भलाई से जीतना, शत्रु को मित्रता से जीतना, ये ऐसे जो विचार थे, बद्दुआओं को दुआओं से जीतना, ये ऐसे प्रकार के जो भी विचार थे, अत्याचार के विरुद्ध प्रार्थना, ये सब गांधी ने बाइबल से ही ग्रहित की थी, बाइबल से ही सीखी थी। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो इसके बाद आता है, जो चीनी विचारक थे उनसे गांधी ने बहुत कुछ सीखा। चीनी विचारक लाओ और कन्फ्यूशियस, इनका भी उन्होंने अध्ययन किया था। और इनका भी अध्ययन किया था और इनसे गांधी जी ने मित्रता की शिक्षा ली। नम्रता, शुद्धता, अच्छाई, नम्रता, शुद्धता और अच्छाई की शिक्षा इन चीनी विचारकों से गांधी जी ने ग्रहण की थी। इसके बाद आता है इस्लाम। तो इस्लाम को गांधी जी शांतिवादी धर्म मानते थे और इसकी शांतिवादी जो स्वरूप है उससे गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और इन्हीं सभी के आधार पर गांधी जी ने अपने जीवन में जो बहुत सारे विचार अपनाए थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, है ना, अभय, सर्वधर्म समभाव, ब्रह्मचर्य, ये सब का आधार ये विभिन्न धार्मिक ग्रंथ और उनकी शिक्षाएं थी। इसके बाद बात करते हैं गांधी जी के ऊपर दार्शनिकों का प्रभाव। देखिए दार्शनिकों के प्रभाव के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसी चैप्टर में पहले आगे भी आया था। तो दार्शनिकों में हेनरी डेविड थोरो, थोरो, जॉन रस्किन, जॉन रस्किन, है ना, इनसे सर्वोदय का विचार लिया था उन्होंने। लियो टॉल्स्टॉय, इनसे अपरिग्रह का और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने ग्रहण किया था। और सुकरात, है ना, इनके जो विचार थे उनका गांधी जी के ऊपर विशेष प्रभाव था। अगला जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो है शांत, उस समय जो भारत में सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे, है ना, आंदोलन, और इन सुधारवादी आंदोलनों का गांधी जी पर बहुत प्रभाव था। जो धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार आंदोलन उस समय चल रहे थे, स्वामी दयानंद के नेतृत्व में, स्वामी रामकृष्ण के नेतृत्व में, स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में और बहुत सारे अन्य
जो समाज सुधारक थे उनके नेतृत्व में। तो इनमें भी स्वामी रामकृष्ण और विवेकानंद का उनके ऊपर विशेष प्रभाव था, और इन्हीं से स्वामी रामकृष्ण और विवेकानंद से ही गांधी जी ने स्वदेशी और स्वदेश प्रेम की जो भावना थी वो सीखी थी। इसके अलावा था तात्कालीन परिस्थितियां, है ना, तात्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, उस समय भारत में जो ब्रिटिश शासन था और उसके अंतर्गत लोगों की जो दुर्दशा थी, उस दुर्दशा ने गांधी जी को सोचने के लिए मजबूर किया, और इसी वजह से गांधी जी ने अपने आंदोलन चलाए, अपने विचारों पर अडिग रहे, सत्य और अहिंसा को आधार बना करके बहुत सारे आंदोलन गांधी जी ने चलाए थे। ये तो थे गांधी जी के विचारों के सोर्सेस, है ना। इनमें से एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 6 नंबर का भी आ सकता है। तो आप इसको बढ़िया से नोट्स बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। अब बात करते हैं जो गांधी जी के विचार है वो हमें कहाँ पढ़ने को मिल सकते हैं, कहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो गांधी जी के विचार हमें उनकी पुस्तक हिंद स्वराज से जानने को मिल सकते हैं, उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग वहाँ जानने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पत्रिकाओं में, जैसे हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, है ना, इन सब में उन्होंने आर्टिकल लिखे थे और अपने भाषण प्रसारित हुए थे, और इन्हीं सभी के आधार बना करके गांधी जी के विचारों का संकलन किया जाता है। उस संकलन को नाम दिया जाता है गांधीवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।